इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। शहर के छोटी बाजार में स्थित श्री बड़ी माता मंदिर में 10 दिवसीय नवरात्रि उत्सव भक्तों की श्रद्धा और भक्ति से संपन्न हुआ। हर दिन मां की सेवा, आरती और भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में भक्तों ने अपनी आस्था अर्पित की। 11 की शुभ तिथि पर मां की प्रतिमा को दिव्य रथ से सजाकर निकाली गई, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इससे शोभा यात्रा में आकर्षक डीजे, भव्य आतिशबाजी और भक्तों के घरों पर भव्य स्वागत हुआ। शोभा यात्रा का समापन छोटे तालाब पर हुआ, जहां नम आंखों से मां को विदाई दी गई। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष संतोष सोनी ने इस भावुक अवसर पर सभी भक्तों को आभार व्यक्त किया है। जिले के सांसद विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिले के सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करने के लिए शिव की शरण में जा रहे हैं। सांसद श्री साहू आने वाले सप्ताह में केदारनाथ धाम में माथा टेक कर सभी के कल्याण की कामना करेंगे। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही उन्होंने छिंदवाड़ा से जामसावली तक पैदल यात्रा करके हनुमान जी को गदा अर्पित की थी। मिली जानकारी के अनुसार सांसद बंटी विवेक साहू 14 से 20 अक्टूबर तक छिंदवाड़ा से बाहर रहेंगे। सांसद श्री साहू पहले भोपाल प्रवास पर आ जाएंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य मंत्रियों से विकास कार्यों पर चर्चा होगी। इसके बाद सांसद विवेक बंटी साहू दिल्ली प्रवास पर रहेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री उस जिले के विकास परियोजनाओं पर मीटिंग में शामिल होंगे। दिल्ली और भोपाल में सांसद 4 दिन रहने के बाद 18 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और यहां पांडुर्ना छिंदवाड़ा की सुख शांति समृद्धि के लिए कामना करेंगे। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए ई स्कूटर अनुदान सहायता योजना 19 जून से प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के तहत छिंदवाड़ा जिले के पंजीकृत निर्माण श्रमिक उमेश चंद्रवंशी ने अपने व्यय से ब्याज चेतक ई स्कूटर खरीदी थी। चंद्रवंशी, जो कि एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, इस योजना के तहत पात्र पाए जाने पर 40,000 की अनुदान सहायता श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई। आज छिंदवाड़ा में सांसद विवेक बंटी साहू एवं कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा कलेक्टर कार्यालय में चंद्रवंशी को ई स्कूटर की चाबी प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को परिवहन के लिए सस्ती और पर्यावरण अनुकूल साधन उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश भवन निर्माण एवं कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल के द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए ई श्रम स्कूटर की योजना लागू की गई है विगत 3-4 माहों से, जिसमें उमेश चंद्रवंशी छिंदवाड़ा के निवासी हैं, जो कारपेंटर का कार्य करते हैं। ये 5 साल से जो है निर्माण श्रमिक के रूप में हितग्राही थे, पंजीबद्ध थे अपना भवन निर्माण मंडल में। इनके द्वारा ई श्रम स्कूटर खरीदी गई, जिसमें शासन की योजना के अनुसार उनको 40,000 रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199, 9425147155। छिंदवाड़ा के ऐतिहासिक छोटी बाजार में 150 वर्षों से चली आ रही दंगल परंपरा के अंतर्गत इस वर्ष 13 अक्टूबर को श्री राम मंदिर परिसर में विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया गया। मां दुर्गा विसर्जन समारोह एवं एकादशी के अवसर पर आयोजित इस दंगल में विभिन्न राज्यों के 65 पहलवानों ने अपने कुश्ती कौशल का प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल में श्रीपाल सोलंकी और गोविंद पहलवान शामिल रहे। प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा के शिवा पहलवान ने भोपाल के पहलवान को हराकर प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि द्वितीय स्थान पर रोहित पहलवान रहे, जिन्होंने हरियाणा के पहलवान को मात दी। विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद राशि प्रदान की गई। नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई स्वच्छता वाहनों का लोकार्पण किया गया। आज सांसद विवेक बंटी साहू और महापौर विक्रम आहाके ने शुक्ला ग्राउंड में हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। ये स्वच्छता वाहन घर घर जाकर कचरा संग्रहण करेंगे और नागरिकों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। इस दौरान वाहन चालकों की टीम भी मौके पर उपस्थित थी। ये पहल छिंदवाड़ा को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व सीएम कमलनाथ एवं पूर्व सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय दौरे पर कल छिंदवाड़ा आएंगे।
मिली जानकारी के अनुसार कमलनाथ और नकुलनाथ 14 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे विशिष्ट वायुयान से इमरीखेड़ा हवाई पट्टी पर आगमन होगा। आगमन उपरांत नेता द्वय द्वारा निर्धारित 3 दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा तय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199, 9425147155। छिंदवाड़ा में रविवार दोपहर हुई तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए हैं। पहली घटना चौराहे में हुई, जहां किसान संतोष साहू पर बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। वह खेत से घर लौट रहा था, तभी अचानक बिजली गिर गई। गंभीर हालत में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना शिवपुरी के छित्री में हुई, जहां भुट्टे तोड़ रही बिस्खान और शर्मिला टेकाम बिजली की चपेट में आकर झुलस गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। नागपुर से भोपाल की ओर जा रही केलरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यात्री कुराकुला पीटर पॉल 52 वर्षीय आंध्र प्रदेश के पटचुरू का रहने वाला था। जब वो टॉयलेट गया तब उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वहीं उसकी मौत हो गई। जब अन्य यात्रियों को इस घटना की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। शव को टॉयलेट से निकालकर पांडुना रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। हालांकि पांडुना स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती, फिर भी घटना के कारण ट्रेन को रोकना पड़ा। शव को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। सांसद विवेक बंटी साहू के 100 दिन सेवा संकल्प और स्वास्थ्य मिशन के तहत पांडुर्ना में कटे फटे होठ और पैरों से तिरछेपन से पीड़ित बच्चों के लिए एक विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन रोटरी क्लब छिंदवाड़ा के सहयोग से किया गया, जिसमें बैतूल के पाडर अस्पताल से आई डॉक्टरों की टीम ने 14 बच्चों का चयन किया। इन बच्चों को पाडर अस्पताल भेजा जाएगा, जहां 21 से 25 अक्टूबर के बीच जर्मनी से आई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका ऑपरेशन करेगी। नवरात्रि के 10वें दिन रविवार को शहर के विभिन्न स्थानों और दुर्गा उत्सव पंडालों में हवन पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। बस स्टैंड, जिला अस्पताल, चंदनगांव और रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर शनिवार रात से लेकर रविवार तक भंडारे का सिलसिला जारी रहा। हजारों श्रद्धालुओं ने लाइन में खड़े होकर माता का प्रसाद ग्रहण किया। भक्तों की भारी भीड़ के बीच पूरे उत्साह के साथ धार्मिक आयोजन संपन्न हुए, जिससे पूरे शहर में भक्ति और उल्लास का माहौल बना रहा। भंडारा हम पिछले 5 साल से करवा रहे हैं और ये लगातार 9 दिन होता है जिला अस्पताल के सामने। देवी जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। हम लोग का केवल इसमें थोड़ा सा योगदान रहता है सभी भाई लोगों का, और सभी परिवार के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये देवी माँ से बस ये विनती है कि आगे बढ़ता रहे और इसी तरह से आगे चलता रहे। बोलो साचे दरबार की।